आप लोग को मैं पुस्तकालय की आंतरिक व्यवस्था और उसका परिचालन बता रही थी। उसके बारे में मैंने बताया है, कुछ पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया है और अभी भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। ये सब जो क्वेश्चन है ये पहले प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, वही सब क्वेश्चन मैं आप लोग को बताती हूँ। क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन होता है कि वो इम्पोर्टेंट भी होता है इस हिसाब से कि उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम में या पूछने का ट्रेंड कैसा है एग्जामिनर का, तो इसलिए वो सब क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाती हूँ। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये है पहला क्वेश्चन कि सेल्फ सूची का मुख्य रूप से क्या उपयोग करें। सेल्फ सूची का तो आप लोग नाम से पता चलता होगा, सेल्फ सूची मतलब जो आदमी व्यक्ति अपने से रख सकता है और निकाल सकता है, उसी तरह जिसका उपयोग क्या चीज में होगा, कैटलॉगिंग में, सर्कुलेशन में। इसका नीचे मैंने हिंदी भी लिखा है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होता है। कैटलॉगिंग मतलब सूचीकरण, सर्कुलेशन आदान प्रदान में, सेल्फ सूची का। स्टॉक वेरिफिकेशन स्टॉक के सत्यापन में, और क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण में। तो आप लोग बताइएगा कि किसका उपयोग क्या क्या चीज में होता है, बताइएगा आप लोग। इसका आंसर होगा स्टॉक वेरिफिकेशन यानी कि स्टॉक सत्यापन में इसका उपयोग होता है, सेल्फ सूची का। आप लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ऐसे सेल्फ और ऐसे स्टॉक वेरिफिकेशन, इस टाइप से कुछ कुछ ट्रिक होता है जो एग्जामिनेशन टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं आप लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी पुस्तक का वर्गांक संख्या तो आप लोगों को पता ही होगा, वर्गांक संख्या क्या दर्शाती है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए इसका आप लोग। कैटेगरी ऑफ द बुक मतलब पुस्तक की श्रेणी, सब्जेक्ट ऑफ द बुक पुस्तक का विषय, साइज ऑफ द बुक पुस्तक का आकार, और कलेक्शन ऑफ द बुक मतलब पुस्तक का संग्रहण। तो कोई बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आंसर। इसका आंसर होगा वर्गांक संख्या। वर्गांक संख्या वो होता है पुस्तक का विषय, सब्जेक्ट ऑफ द बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए आप लोग। क्वेश्चन है, रंगनाथन के अनुसार पठन सामग्री पर खर्च करने के लिए पुस्तकालय बजट के कुल पैसे का कितना प्रतिशत होना चाहिए। मतलब रंगनाथन ने जो पुस्तक बजट के लिए दिया था कितना परसेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है 5%, तीसरा ऑप्शन है 40%, चौथा ऑप्शन है 75%। तो इसको तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि यूएसए में भी अलग अलग व्यवस्था है, ब्रिटेन में अलग है कि कितना परसेंट वहां पे दिया जाता है पुस्तक के लिए, रंगनाथन के पुस्तकालय के लिए। तो आप लोग बताइएगा इसमें। इसका आंसर होगा 40%। रंगनाथन ने 40% दिया था, और यूजीसी जो है, यूजीसी में कहा गया है, यूजीसी में 30% का, 30% तक का। और इसमें पत्र पत्रिका के लिए यूजीसी में क्या कितना कहा गया है, क्योंकि इससे रिलेटेड है तो इसका आप लोग देख लीजिए। पत्र पत्रिका के लिए 3%, 30% पुस्तकालय के लिए, उसमें पत्र पत्रिका का भी अलग सेक्शन होता है क्योंकि हर महीने आता है वो, या 15 दिन पे भी आता है बहुत सारी पत्रिका, तो उसके लिए 3% का है व्यवस्था यूजीसी के अनुसार, और रंगनाथन के अनुसार 40% का। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। मोबाइल पुस्तकालय के लिए रंगनाथन द्वारा कौन सा शब्द उपयोग किया गया है। मोबाइल पुस्तकालय ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ये मोबाइल पुस्तकालय क्या होता है, विस्तृत सेवा जो होती है पुस्तकालय को विस्तार करने की, उसमें एक सेवा ये भी है मोबाइल पुस्तकालय। तो इसके लिए कौन सा वर्ड प्रयोग किया गया है रंगनाथन के अनुसार। आप लोग ऑप्शन देखिए। मूविंग लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, लाइब्रेरी लेबर चेन, ऑल ऑफ एबव। बताइएगा आप लोग। आप लोगों को पता ही होगा, ये बहुत ही जाना पहचाना सा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। रंगनाथन के द्वारा ही दिया गया लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, और ये मोबाइल पुस्तकालय के लिए लाइब्रेरी ऑफ व्हील्स।